ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गंगणपते नमः। ओम श्री गुरुदेव नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ हमारे एक दर्शक के रिक्वेस्ट में। मैंने एक पोस्ट किया था हायरार्की ऑफ गॉड एक वीडियो, तो आकाश की एक रिक्वेस्ट आया कि ही वांट्स टू नो मोर अबाउट इट। मैंने लिख के तो समझाने की कोशिश की बट उसका सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। तो उसी संदर्भ में मैं आज बात करने जा रहा हूँ आत्मा और परमात्मा की। जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो हायरार्की ऑफ गॉड, प्लीज़ वो वीडियो देखिए, तो फिर इसकी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। ये इन्फॉर्मेशन जो है मैं कोई किताब पढ़ के या कहीं से रिसर्च करके या कोई स्क्रिप्ट बना के नहीं कर रहा हूँ। ये सिर्फ मेरी आत्मा की आवाज़ है और मेरे गुरु से जो मैंने सीखा है। हिंदी के कुछ वर्ड हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका संधि विच्छेद करके हमको उसकी गहराई में हम जा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं पहले पर आत्मा, ठीक है। एक वर्ड है आत्मा, एक है पर आत्मा। आत्मा क्या है? पर आत्मा का अंश। और पर आत्मा क्या है? परमात्मा जो है वो हमारे क्रिएटर है। जो ट्रिनिटी है, ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनका मैंने उन पे भी एक वीडियो बनाया हुआ है। तो वो एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो आदि है, वो अनंत है। अब उनका जो है जैसे म्यूटेशन होता है उसी तरह से वो सेल्स जो है, जो परमात्मा के टुकड़े 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 टुकड़े, उसका एक अंश हमारे शरीर के अंदर भी है। जो हमारी आत्मा है, जो हमारी सोल है, वो हमारा जो शरीर है वो पंचकोश का बना हुआ है। तो फिफ्थ लेयर के अंदर में हमारी आनंदमयी लेयर जिसको बोलते हैं, आनंदमयी के अंदर में हमारी आत्मा है। अब आत्मा का अल्टीमेट क्या होता है? अल्टीमेट आत्मा चाहता है कि मेरी आत्मा परमात्मा के पास तक पहुंच जाए। परमात्मा जो हमारे आत्मा को सोर्स है, हम उसके दर्शन कर पाए। तो कोई भी आत्मा जो हमारी सुपीरियर है वही हमारे लिए गॉड है। तो उनकी बहुत सारी हायरार्की है। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं हम खुद। हमारे अंदर आत्मा है। तो अब हमारे आत्मा का 3 मोटिवेशन होता है जो हम लोग एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं। एक होता है मोक्ष, एक होता है अर्थ, एक होता है काम। तो हमारी पृथ्वी में जो यह आत्मा आई है, तो बेस्ड ऑन योर नक्षत्र आपका प्राइमरी मोटिवेशन क्या है? आप अर्थ गेन करने आए हैं या आप काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वर्ल्डली डिज़ायर इज इम्पोर्टेंट या मोक्ष इम्पोर्टेंट? तो वर्ल्डली डिज़ायर है, वेल्थ है और मोक्ष है। तो हर लेवल पे हमको कुछ भी खराब नहीं है, हम कंटेम्पररी साइमल्टेनियसली तीनों चीज भी कर सकते हैं। बट एंड ऑफ द डे जो हमारी आत्मा को परिपूर्णता मोक्ष से ही प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम अपने से जो सुपीरियर, जो आत्मा ने हमको जन्म दिया, तो हमको जन्म किसने दिया? हमारे माँ बाप ने। तो हमारे पहले पिता, पहले परमात्मा, ये पहले गॉड कौन हुए? हमारे माता पिता। तो माता से एक आता है, पिता से एक आता है। तो अब पिता के जो वंशज हैं, जो कुल है, कुल देवी, कुल देवता, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, तो हमारे एंसेस्टर जिसको हम पितर बोलते हैं, वो भी हमारे देवी देवता के समान हैं। तो पहला देवी और पहला देवता जो होते हैं वो हमारी माँ और हमारे पिता होते हैं। अगर आप चार्ट में, हॉरोस्कोप चार्ट में बात करें तो सन जो है वो इंडिकेट करता है हमारे फादर्स और फोर फादर्स को।
राहु इंडिकेट करता है हमारे दादा और फोर फादर्स को। केतु इंडिकेट करता है हमारा नाना के साइड को, नाना नानी। तो ये सारे हमारे लिए जो है ना, ये सारे हमारे लिए देवता समान हैं, क्योंकि उनके आत्मा का अंश भी हमारे आत्मा में है। तो पहले देवता हमारे पिता माता, उसके बाद हमारे पूर्वज, उस पूर्वज का एक फॉर्म है कुल देवी, कुल देवी, कुल देवता, ग्राम देवी, ग्राम देवता, पितर, ये सारे जो है हमारे एंसेस्टर्स है। तो हम इनका पूजा करते हैं। इसके बाद आता है हमसे काफ़ी सुपीरियर सोल, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं। वो होता है गुरु हमारे, जो भी हमको स्पिरिचुअल ज्ञान दे सके, तो वो हमारे गुरु हो गए। तो गुरु भी देवता है। आप लोग सभी ने दोहा सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लाको पाओ, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। तो भगवान भी कहते हैं कि तुमको हमारे तक पहुंचने का जो मार्ग दिखाता है वो मेरे से ही बड़ा है, तो वो गुरु हो गया। तो गुरु की भी हमारे यहाँ पूजा होती है। गुरु का जो एस्ट्रोलॉजी में बृहस्पति, जुपिटर कहते हैं, वो एक फॉर्म है, उनकी भी हमारे यहाँ पूजा होती है। तो ये एक सेकंड हायरार्की है। फर्स्ट हायरार्की माँ बाप, सेकंड हायरार्की जो है हमारे गुरु, और थर्ड हायरार्की में हम रखेंगे अपने पितर को, ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारा वेल विश रहते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के आत्मा के अंश है। अब हमारे जो मेन आत्मा है कि नहीं, तो उनके भी लेवल्स हैं। तो जो सुपीरियर सोल्स थे हमारे एंसेस्टर्स के, या हमारे गांव के, या हमारे समाज के, उन्होंने एक परलोक, एक दूसरे लोक में अपना आधिपत्य जमा लिया है। वो लोक हमारे लोक से भी सुपीरियर है, हमारे मृत्यु लोक से भी सुपीरियर है। तो वहाँ पे जो वास करते हैं उनको हम लोग देवी देवता के नाम से जाने जाते हैं। तो उनको भी हमको पूजना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह पहुंच सके, हम पहुंच चुके हैं और उनको पता है सही मार्ग क्या है उस एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने का। तो वो भी एक ये है। और फाइनली देवता तो हैं ही। अब लोगों का प्रश्न है कि जो जैसे हम दूसरे धर्मों की बात करते हैं, तो वो क्या है कि मोनो 1% धर्म, चाहे क्रिश्चियनिटी चाहे इस्लाम, या तो वहाँ पे एकदम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि ये करो, ये रूल करो, वो होगा। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म में जो है ना, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मार्ग टू अचीव मोक्षा, टू गो टू द एस्ट्रल वर्ल्ड, जहाँ पे डिजायर्स आपको रहते नहीं हैं। तो मेरे गुरु ने कुछ मार्ग बताया जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक है भक्ति मार्ग, एक नॉर्मल भक्ति मार्ग जो है, आप भक्ति करके, पूजा पाठ करके, आप वैदिक रीति से पूजा पाठ करके, भक्ति करके, और भगवान को भक्ति जो है ना, वो पूर्ण श्रद्धा से ही भक्ति आती है। अगर श्रद्धा नहीं है तो भक्ति नहीं आ सकती। दूसरा मार्ग बताया गया है ज्ञान मार्ग, जिसके एग्जाम्पल है कबीर दास, है कि नहीं। तो आप ज्ञान मार्ग, ज्ञान अपना जो भी आपका फील्ड है, चाहे वो साइंस है, चाहे आपका क्या बोलते हैं, आप केमिस्ट्री में हैं, चाहे आप मैथमेटिक्स में हैं, चाहे आप इंग्लिश लिटरेचर में हैं, है कि नहीं, वो ज्ञान मार्ग से भी आप आगे बढ़ सकते हैं, भगवान को अचीव कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पूजा पाठ ही करना पड़ेगा भगवान को अचीव करने के लिए। अपने कर्म ज्ञान रूपी कर्म को करते रहें, आप पहुंच सकते हैं। तो ज्ञान मार्ग हो गया। अब भक्ति मार्ग जो मैंने कहा, भक्ति मार्ग मतलब अगरबत्ती पूजा पाठ नहीं है। भक्ति बहुत तरह से होती है। भक्ति का हमारे यहाँ जो है ना, आर्ट्स, वो भी एक भक्ति है। जो क्लासिकल सॉन्ग, क्लासिकल म्यूजिक जैसे होता है, कर्नाटक और हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, आप क्लासिकल म्यूजिक जो आर्ट है, उस आर्ट को भी अपना भक्ति का स्वरूप कर ले, आप पहुंच सकते हैं भगवान तक। या फिर हमारे यहाँ जो क्लासिकल डांसेस है, चाहे वो भरतनाट्यम हो, चाहे ओडिसी हो, चाहे कथकली हो, ऐसे बहुत सारे फॉर्म हैं। तो उस फॉर्म को, उसकी भी भक्ति होती है, उसकी भी भक्ति, उस कला की भी भक्ति होती है।
है कि नहीं। एक्टिंग भी एक आर्ट है, पेंटिंग वो भी एक कला है। ये सारी कला को आप अगर भक्ति का रूप दे सकते हैं, उस कला से आप बेइंतहा प्यार करके उस कला को समझते हैं, तो वहाँ से भी आप भगवान को अचीव कर सकते हैं। तो आप भक्ति से कर सकते हैं, आप ज्ञान से कर सकते हैं। और एक लेफ्ट विंग मार्ग है, वाम मार्ग। तो वाम मार्ग में क्या होता है, वाम मार्ग का भी 3 पार्ट है, 3 नहीं ज़्यादा है, बट हम ब्रॉड कैटेगरी डिस्कस कर रहे हैं, हम और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। ब्रॉड कैटेगरी में क्या है कि मंत्र जाप है कि नहीं। तो मंत्र की भी सिद्धि कर सकते हैं, मंत्र की सिद्धि करके मंत्र जाप करके भी आप भगवान के पास पहुंच सकते हैं। हमारे यहाँ एक यंत्र है ज्योमेट्रिकल शेप्स। ज्योमेट्रिकल शेप्स में भी एनर्जी का भंडार है। तो हमारे यहाँ लक्ष्मी यंत्र होता है, कुबेर यंत्र होता है, श्री यंत्र होता है, दुनिया भर के यंत्र हैं। तो यंत्रों का ठीक रूप से, वो स्टील का प्लेट और वो पिक्चर वाला यंत्र नहीं चलता है। उसको एक हमारे जो ताम्रलिप जो कागज होता है, एक स्पेशल, उस पर लिख के ठीक से विधिवत उसको, उसमें एनर्जी को, जैसे हम लोग करते हैं ना कि मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मूर्ति में भी भगवान को हम लोग लाते हैं, उसी तरह यंत्र का भी प्राण प्रतिष्ठा करके यंत्र को भी हम लोग एनर्जाइज्ड करके हम लोग मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो मंत्र हो गया, यंत्र हो गया, और एक तंत्र विच इज लेफ्ट विंग, विच इज वाम मार्ग कहते हैं। तंत्र विद्या को लोग ऑकल्ट के हिसाब से या डार्क इंटरनेट जैसे है वैसे ही डार्क ये है। जैसे डार्क इंटरनेट नॉर्मल इंटरनेट से बहुत बड़ा है, सिमिलरली ये डार्क जो ऑकल्ट साइंस है, ये ऑकल्ट ये है, ये और भी बड़ा है कि नहीं। इसमें बहुत साधना की ज़रूरत होती है, और ये बिना गुरु के नहीं होता है ये सारे, और ये चीज़ डिस्कस भी नहीं होता क्योंकि ये सबको गुप्त ज्ञान कंसिडर किया जाता है। तो ये भी ज्ञान है। तो आप भक्ति करें, आप कर्म करें, आप ज्ञान को यूज़ करें, आप परफॉर्मेंस, कला, हर तरह से, मैंने दे आर हंड्रेड्स, अब तो मैंने कुछ मार्क्स लिखा है, दे आर 100 ऑफ वेज, लेकिन हर वे में एक ही है कि जो त्याग और क्या बोलते हैं, श्रद्धा, और वो कंप्लीट। हमारे यहाँ सबसे बड़ा, तो मैं बताया नहीं आपको, एक और मार्ग है, प्यार का मार्ग, राइट, लव, जो मीराबाई का एग्जाम्पल है कि नहीं। मीराबाई ने प्यार के मार्ग से कृष्ण को पाया था। तो ये सारे मार्ग हैं, ये सारे मार्ग हैं, और बहुत सारे लेवल हैं। तो शुरुआत तो होता है माँ बाप का, माँ बाप से, जो जिसको बोलते हैं अनडाइल्यूटेड लव। अनडाइल्यूटेड लव के साथ श्रद्धा, माँ बाप, जैसे एक कविता है कैकेयी का अनुताप, मैथिली शरण गुप्त की, तो उसमें कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। तो आपको माँ और बाप को आप जज नहीं कर सकते, है कि नहीं। तो वो आपका उसी का अंश तो आप में है, आत्मा परमात्मा का जो कंसेप्ट है। तो सबसे पहले माँ बाप को श्रद्धा और प्यार देना सीखे। उसके बाद कुल देवी, एंसेस्टर्स, हमारे पितर, हमारे गुरु, ये सब का आशीर्वाद आपको चाहिए। आप सोचिएगा कि नहीं हम अकेले दुनिया जीत सकते हैं, तो नहीं, आपको सभी का आशीर्वाद ज़रूरत है, और अच्छे कर्म करने हैं। और सोल का ना प्रमोशन डिमोशन सब होता है कि नहीं। हर चीज़ में आत्मा है, वनस्पति में भी, पेड़ पौधे में भी आत्मा है, कुत्ता बिल्ली बाघ जो भी जानवर है उसमें भी आत्मा है, हम में भी आत्मा है कि नहीं। और शरीर सभी का मिट्टी का है, और वैसे प्राणी आत्मा होते हैं बिना मिट्टी के शरीर वाले भी। खैर वो अभी टॉपिक नहीं है, उस टॉपिक को मैं अभी टच नहीं करूँगा, बहुत बड़ा टॉपिक है। क्योंकि वायु तत्व के भी मैं कहूँगा कि लिविंग बीइंग होते हैं जिनमें आत्मा होता है। तो हम लोग आत्मा में, इस मृत्यु लोक का जो आत्मा है उसमें हम लोग सबसे प्रिविलेज्ड हैं, हम लोग सबसे आगे हैं। तो हम लोग को उसका बेनिफिट करना चाहिए, और हमको ये सोचना चाहिए कि हम कैसे
और आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है हमारे आत्मा को परमात्मा के क्लोज कितना ला सकते हैं। आकाश, मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया और ये थोड़ा बनाने में डिले भी हो गया, नवरात्रा का टाइम था और बीच में कुछ कुछ ऐसी बातें हो गई कि मैं नहीं बना पाया। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका जो ये था क्यूरियोसिटी वो पूर्ण मैं कर पाया कि नहीं, प्लीज़ हमें बताइए। थैंक यू वेरी मच।